दुश्वारी कहां से पैदा हुई? 1857 से पहले जो मदरसे होते थे वहां जदीद और कदीम के नाम पर कोई तफरीक नहीं होती थी। उसी से फरामी निकलते थे, उसी से फलाने निकलते थे, उसी से फलाने निकलते थे। वही डॉक्टर होते थे, वही इंजीनियर होते थे, वही इल्म कीमिया के माहिर होते थे, वही इल्म नुजूम के माहिर होते थे, वही दूसरे उलूम के माहिर, तिब के माहिर होते थे। तारीख शाहिद है। 2 मिनट देंगे, 2 मिनट साहब, 2 मिनट सिर्फ। हाँ, जराहत के मैदान में, फल्कियात के मैदान में, नुजूमियत के मैदान में, हर जगह पहला झंडा जिसने गाड़ा है वो मुसलमान थे। वो मुसलमान साइंटिस्ट थे, वो मुसलमान इंजीनियर थे। उस वक्त वो इंजीनियर नहीं कहे जाते थे, वो उसी दीनी मदरसे में पढ़ते थे और डॉक्टर भी बनते थे, इंजीनियर भी बनते थे, माहिर नुजूम भी बनते थे, माहिर फल्कियात भी बनते थे, अदबियत भी उनके अंदर होती थी, वो हकीम भी होते थे। 1857 के बाद हालात ऐसे आए कि हालात के पेश नजर हमारे उलमाए किराम को ये फतवा देना पड़ा कि अंग्रेजी जबान की तालीम हराम, नाजायज, या कहिए कि तरजीहात नहीं दी गई। हमारे बरादरान वतन आगे निकल गए, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हों, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत को समझा। नतीजा ये हुआ कि आजादी के बाद भी हम पीछे रह गए, वो हमसे आगे बढ़ गए। जरूरत इस बात की है, ये जो तफरीक है, हमने अक्सर जलसे में देखा है, पढ़े लिखे उलमाए किराम को देखा है तकरीर करते हुए वो एक दीवार हाइल कर देते हैं, बना देते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल के पढ़े लिखे ये इस दुनिया में भी खत्म है और जन्नत में तो ये नौजुबिल्ला जाएंगे ही नहीं, नौजुबिल्ला जाएंगे ही नहीं। और हम स्कूल वालों ने आप लोगों को सिर्फ निकाह के लिए, इमाम बनने के लिए और वो कुरान खानी के लिए और जनाजे के लिए मुख्तस कर रखा है। इससे बात नहीं बनेगी, शिद्दत को छोड़नी होगी। 1857 के बाद सर सैयद अली रहमान ने जो तालीम का नजरिया दिया, तालीम का नजरिया ये था कि हमारे एक हाथ में साइंस हो, दूसरे हाथ में समाजियात हो, लिटरेचर हो, दूसरी चीजें हो, लेकिन पेशानी पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो। जब तक सर सैयद अली रहमान के हम इस उसूल को नहीं अपनाएंगे, इस नजरिया तालीम को नहीं अपनाएंगे कि हम अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, हम अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, लेकिन सर पर पेशानी पर जो तमगा होगा वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तमगा होगा। हम अच्छे वकील बनेंगे तो एक मुसलमान ज़हन भी रखेंगे, इस्लामी ज़हन भी रखेंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तफरीक को मिटाना होगा। ये मेयारी असरी तालीमी इदारों का कयाम। लोग वसाइल की कमी का रोना रोते हैं। 1968 में इस इलाके के लोगों ने मिल्लत कॉलेज परसा की बुनियाद डाली। न इतने पढ़े लिखे, देखिए गौर करने की जरूरत है, गौर कीजिए इस बात पर, न इतने मास्टर थे, न इतने इंजीनियर थे, न इतने डॉक्टर थे, न इतने प्रोफेसर थे, न माली वसाइल की इतनी फरावानी थी। पढ़े लिखे भी नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था, एक फिक्र थी, एक कुरान थी। 1967 याद कीजिए, 60 साल हो गए। 60 साल पहले अगर उन्होंने मिल्लत कॉलेज परसा की बुनियाद डाली, एक जमाने तक बेहतरीन नज़्म के साथ उसको चलाया, उसी जमाने में माइनॉरिटी परसा हाई स्कूल की बुनियाद डाली गई, सरोतिया में हाई स्कूल की बुनियाद डाली जाती है, बिशनपुर में हाई स्कूल का कयाम अमल में आता है। 1901 में मदरसा शमसिया गुरगामा कायम होता है। 1948 में मदरसा हुसैनिया तजवीजुल कुरान डिग्री कायम होता है। और आज 2021 में हम रोना रोते हैं, हम तालीमी मैदान में पिछड़े हुए हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास अफराद की कमी है। ये रोना फजूल है। उठना होगा मजनू बनकर, मजनूना तरीके से अपने इस मिशन में लगना पड़ेगा। अफराद की कसरत माने रखती है, लेकिन इस रास्ते की मुहिम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। एक मरतबा, 1 मिनट की बात है, पटना के जमात इस्लामी के ऑफिस में मेरा जाना हुआ। वहाँ एक
काबिल इंसान बैठे थे, उन्होंने रोना रोया, हमारे बच्चे मिशन में जाते हैं, वो वहाँ गॉड और क्राइस्ट और ये और वो करते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप जवाब दीजिए और इसका हल बताइए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। पटना जैसी जगह में एक भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस्लामी माहौल में असरी तालीम की जमानत दे या जरूरत को पूरा करे। बहुत बाद के दिनों में अलहरा पब्लिक स्कूल का कयाम अमल में आया, लेकिन आज भी वो 10वीं से आगे नहीं बढ़ सका। पूरे पटना की जरूरत अलहरा पब्लिक स्कूल से पूरी नहीं हो सकती। जब राजधानी का ये आलम है, रांची जैसी राजधानी का ये आलम है, तो हम तो बद्दो इलाके के ये पहाड़ी के नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हीं की हम देर से कर रहे हैं। बहरहाल उर्दू की रोटी, फलाने की रोटी, देखिए ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते कि उर्दू इस हिंदुस्तान से कभी खत्म होने वाली जबान नहीं है। आप एक जुमला बोलकर बता दीजिए हमें, एक जुमला उर्दू का, जिसको आप उर्दू का जुमला कहते हैं, उस उर्दू के एक जुमले में लातीनी भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, हिंदी भी है, प्राकृत भी है, संस्कृत भी है। यह आमेजिश है, आमेजिश है, जबान उर्दू आमेजिश है मुख्तलिफ जबानों का। 100 साल हो गए फिल्मी दुनिया के, आज भी शुद्ध हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनी है। डायलॉग उर्दू में होंगे, गाने उर्दू में होंगे, ये सारी चीजें उर्दू। अब नाम उसको हिंदी सिनेमा दे दिया जाए, ये अलग बात है, लेकिन अगर हम मुसलमान हैं, जबान की हैसियत से नहीं, उर्दू को जबान की हैसियत से नहीं, उर्दू को जरूरत की हैसियत से समझना पड़ेगा। जितने इल्मी ज़खायर हैं हमारे पास, क्योंकि अरबी हमारी जबान नहीं है, चाहे वो दीनियात हो, इस्लामी तारीख हो, इस्लामी फन की जितनी किताबें हो सकती हैं, सारे के तराजिम उर्दू में मौजूद हैं, उर्दू में मौजूद हैं। लिहाजा उर्दू हमारी मिल्ली और ये कहिए मजहबी जबान हो जाती है। इसको लीगल सेंस में नहीं समझिएगा, वो एक मजहबी जबान हो जाती है। हम नमाज के तरीके को समझना चाहेंगे, हम अरबी दान नहीं है, हम उर्दू में ही तफसीर पढ़ सकते हैं, हम उर्दू में ही तर्जमा पढ़ सकते हैं। बहरहाल उर्दू की अहमियत को, जरूरत को इस अंदाज से सोचना है। उर्दू के ताल्लुक से हुकूमती अंदाज पर हम कैसे लड़ा, बुनियादी तौर पर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। हमारे इस इलाके में जो ये मुल्का मदारिस हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड, पूरे झारखंड के 187 मदरसों में सिर्फ गोड्डा जिला में, उसमें भी अक्सरियत महागामा में 67 या 68 मदरसे सिर्फ हमारे गोड्डा जिला में। वहां से जो बच्चे तालीम हासिल करते थे, उनकी उर्दू अच्छी होती थी। जब पढ़ाई होती थी, उनकी उर्दू अच्छी होती थी, वो उर्दू लिखते थे, उर्दू बोलते थे, उर्दू की बुनियाद पर उनकी नौकरी भी होती थी। आज पढ़ाई खत्म, आज उर्दू खत्म। निजामिया मदरसे से उर्दू जिंदा और कायम है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे आप उत्तर प्रदेश के मदरसों की बात करें, बहरहाल क्योंकि वहां पढ़ाई हो रही है, तो हमारे उलमाए कराम उर्दू जानते हैं, उर्दू समझते हैं। अब उर्दू को कैटेगराइज कीजिएगा तो वो अदबी उर्दू और वो उर्दू को बड़ी देर बाद फिर किसी दूसरी मीटिंग में वो बातें होंगी। इन मदरसों में अगर पढ़ाई शुरू हो जाए, जारी हो जाए और उसका एक सिलसिला बन जाए, तो फिर उर्दू के नाम पर हम लोगों को ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। एक मसला जो हुकूमती सतह पर है कि मदरसे की डिग्री इक्विवेलेंट थी स्कूल की डिग्री के। वस्तानिया बराबर 8वें के, फौकानिया बराबर मैट्रिक के, मौलवी बराबर इंटर के, आलिम बराबर बीए के और फाजिल बराबर एमए के। इधर चंद सालों से हमारी इस मुतासिर हुकूमत ने हमको डिश करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए
मौलवी तक को तो एकेडमिक काउंसिल की बुनियाद पर मसावी रखा है, कल का भी ये मसला मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आलिम की डिग्री अगर आपने जैक से ली है या मदरसा बोर्ड से लिया है, और अगर आपने फाजिल की डिग्री जैक से या मदरसा बोर्ड से लिया है, तो ये कहता है कि हम इसको बीए के मसावी नहीं मानेंगे। और कल परसों एक लड़के का दाखिला गोड्डा कॉलेज में नहीं हुआ। ये जाए कि जैक ने 2006 में इक्विवेलेंसी दी है, रांची यूनिवर्सिटी ने 2008 में इक्विवेलेंसी दी है। अगर मदरसा झारखंड एसोसिएशन के जिम्मेदारान यहाँ होते तो उनसे यह अर्ज करने की जरूरत थी कि हुकूमती सतह पर और जैक की सतह पर आप उसको इक्विवेलेंसी दिलाइए। इदारे ये कहते हैं कि 2006 में आपको इक्विवेलेंसी मिली है, लेकिन आज भी वो इक्विवेलेंसी है मिली हुई या उसको रद्द कर दिया है, ये बताइए, तब हम आपका दाखिला देंगे। अगर इन डिग्रियों को, आलिमियत और फजीलत को बीए और एमए के मसावी नहीं माना गया तो नुकसान ये होगा कि मदरसे में जो हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आने वाले साल से या मुस्तकबिल में पढ़ाई का निजाम दुरुस्त हो जाए, तो जो लड़के इम्तिहान देने के लिए ही सही मार करते हैं वो भी दूर होते चले जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो इंटर नहीं किए हैं लेकिन वो मौलवी के बाद अगर बीए करना चाहेंगे किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, एमए करना चाहेंगे किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो महरूम रह जाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन एक मजबूत कमेटी है, अफराद हैं, उनके पास वसाइल हैं, पटना और रांची के साथ उनका राब्ता है, ताल्लुक है, और ये उनकी जरूरत भी है, उनके इदारों के वजूद का मसला है। ये उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उर्दू का सबसे बड़ा मसला झारखंड में यही है। बाकी उर्दू को अगर हम अपनी जबान समझते रहेंगे, जैसे बताया मुफ्ती साहब ने कि हेब्रू को अपनी जबान समझा, 100 साल से ज्यादा वो रामदे दीर्घा रहा है, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी जबान की हिफाजत कर ली है। यहूदियों वाला मिजाज हमें बनाना पड़ेगा। इसके दूसरे मानी नहीं निकालिए, इसके दूसरे मानी नहीं, फतवा मत दीजिए कि हम तिजारत में ईमानदार रहेंगे, हम मेहनत 110% करेंगे, हम अकरबा परवरी नहीं करेंगे, हम निस्बत नहीं जोड़ेंगे पैरवी के लिए, हम मेहनत करेंगे, हम मेरी को बुनियाद बनाएंगे। ये उनकी क्वालिटीज हैं यूरोपियन कंट्रीज की, इसीलिए वो कामयाब है। और उलमाए किराम की एक और जिम्मेदारी है, अदालतों में चक्कर लगाने वाली खवातीन जो आईनी मसाइल के ताल्लुक से चक्कर काटती हैं, तलाक हो गया, नफका नहीं मिल रहा है, बच्चे डिडक्टेड हैं, दूसरी शादी कर लिया, बगैर सही रास्ते के तलाक दे दिया, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। हमारा घर दुरुस्त हो जाए, अदालतें खाली नजर आएंगी। इन मसाइल के ताल्लुक से वकालत में बड़ी सुबकी होती है। वहाँ जब 100 में 55 केसेस हमारे होते हैं आईनी ताल्लुक से। इमारत शरिया के गुणगान गाने से बातें नहीं बनेगी। इमारत अपना काम कर रहा है, मौलाना परवेज साहब अपना काम कर रहे हैं या नहीं, मौलाना कमर जमा कर रहे हैं कि नहीं, मौलाना फाहिल साहब कर रहे हैं कि नहीं, हमारे सामने जो उलमाए किराम बैठे हैं ये कर रहे हैं। इनको जब कचहरी में देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। आप स्टेज भी शेयर करेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी बैठेंगे, इमारत के वक्त के साथ भी आप बैठेंगे, इदारे का कयाम अमल में आएगा, वहां भी आगे आगे रहेंगे। रहिए, मुबारक हो, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, आप रहिए, अदालतों में नजर मत आइए, दल्लाली मत कीजिए, पैरवी मत कीजिए, ऐसी पंचायत मत कीजिए जो शरीयत के खिलाफ हो। और अगर गलत अदालतों में भी आप नजर आएंगे गलत गवाही देने के लिए, गलत नफका लेने के लिए, 3 तलाक के ताल्लुक से मुकदमा कायम करने के लिए, तो उस वक्त ये मत कहिएगा कि शरीयत और इमारत और पॉलिटिकल लीडर्स और डैश हमारे खानदान की विरासत है, नहीं चलेगी तुम्हारी खानदानियत। इससे से उठाएंगे। हम दरमुंडा हैं, मांगते हैं, लेकिन फिक्र होती है, चिड़ होता है जब बिरादरान वतन ये कहते हैं सबके सफर है फिर शो कहीं हमारा शरीयत इतना मजबूत, हमारा कुरान इतना मजबूत, सबके सफर है फिर शो। छोटी छोटी बात
का मुंजमा साहब उस इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं, उनको भी एक दर्दमाना अपील हमने की थी। ये सुलगते मसाइल हैं, मजहब बदनाम हो रहा है, शरीयत बदनाम हो रही है, हमारी लड़ाई इस बुनियाद पर कमजोर हो रही है। मेहनत कीजिए, मैदान अमल में आइए, लोगों को जगाइए और अपना भरम कायम रखने के लिए कि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, एक कंक्रीट फार्मूला बनाना पड़ेगा। असबाब की कमियां हम बाद में भी पूरी कर लेंगे, लेकिन हमारी अगर मुतल्लिका का मामले मुतल्लिका अगर तलाक देने वाले शौहर के साथ जिंदगी गुजारे, उससे जो बच्चा पैदा होगा, फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा? कैसा समाज बनेगा? कैसी मिल्लत बनेगी? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। इससे आप पटना रहते हैं, साल भर में नहीं, आप हर 3 महीने में इलाके में आइए, उलमाए किराम को जोड़िए, सो कॉल्ड स्कॉलर्स को जोड़िए, दानिशवरान को जोड़िए, पॉलिटिक्स के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जोड़िए, जोड़ करके एक मजबूत, मकसूद और एक पायदार फॉर्मूला तैयार कीजिए। मौलाना अब्दुल मजीद साहब के नाम की रोटी कब तक खाएंगे? मौलाना नवाजुद्दीन और मौलाना जलालुद्दीन और मौलाना हबीब आलम के नाम की, मौलाना शाहबुद्दीन के नाम की रोटी कब तक खाएंगे? हमें मैदान में आना होगा। गोए तौफीक सादत दरमियान गंदान कस्ब मैदान दर नमी आयत सबराना चशुद। माफी चाहता हूँ अगर तकलीफ पहुंची है, दिल के दर्द थे, कबूले थे, आपके सामने निकल गए। आप अपने हैं, हम आपके अपने हैं, इसलिए माफ कीजिएगा इस तल्ख नवाई को। वस्सलाम, खुदा हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा।